नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिसलेक्स पर। और आप जानते हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से आर ओ आर ओ की तैयारी करा रहे हैं। और इसी कड़ी में आगे जुड़ते हुए हमारा आज का एक और इम्पोर्टेंट वीडियो हो जाएगा। और ये हो जाएगा हिंदी के तत्सम और तद्भव से। और ये हो जाती है हिंदी की मैराथन क्लास। और इसमें आपको मिल जाते हैं लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन मिलने वाले हैं इस मैराथन क्लास में। और हम इसमें थोड़ा सा स्पीड से चलने वाले हैं क्योंकि समय की जो है कमी है। और ये मैराथन क्लास है, इसीलिए थोड़ा सा हम इसके केवल आंसर ही आपको बता पाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा वीडियो हिंदी के तत्सम और तद्भव शब्दों से। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा? तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है? असंगत युग्म आपसे पूछा गया, कौन सा हो जाएगा? असंगत युग्म आपका हो जाता है पत्र और पर्ण, क्योंकि इसमें जो है दोनों शब्द जो हैं आपको तत्सम दिए गए हैं। ठीक है, ये आपका हो जाता है दोनों शब्द, पत्र भी तत्सम है और एक आपका पर्ण भी तत्सम है। बाकी में सभी में जो है एक एक तत्सम और एक एक तद्भव आपको दिया गया है। ठीक है, सबसे पहला जो है ये तत्सम हो जाएगा, दूसरा शब्द जो है ये तद्भव हो जाता है। चक्र भी तत्सम हो जाएगा और चक्का इसका तद्भव हो जाएगा। चैत्र तत्सम हो जाएगा और चैत जो है ये आपका तद्भव हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है आपसे असंगत पूछा गया तो डी आपका हो जाता है असंगत। निम्नलिखित में कौन सा शब्द आवा का तत्सम रूप हो जाएगा? तत्सम रूप हो जाएगा आवा का, ये कौन सा हो जाएगा? तो आवा का तत्सम रूप हो जाता है आपाक। ठीक है, आवा का तत्सम रूप आपका आवाक हो जाता है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? तत्सम शब्द आपसे पूछा गया है कौन सा हो जाता है? तो तत्सम शब्द हो जाता है आपका काष्ठ। बाकी सभी जो है ये आपके हो जाते हैं तद्भव शब्द। कास्ट जो है ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है हाल ही फिलहाल में पूछे गए हैं यूपी पीसीएस के द्वारा। और यूपी पीसीएस के ये हो जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आदर्शिका का तद्भव क्या हो जाएगा? आदर्शिका का तद्भव आपसे पूछा गया तो ये हो जाता है आरसी। आरसी हो जाता है आदर्शिका का तद्भव शब्द। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव हो जाएगा? तद्भव आपसे पूछा गया है कौन सा हो जाता है तद्भव शब्द? तो इसमें तद्भव हो जाता है अहेर। बाकी उपालंब, आभीर और एकत्र ये जो है तत्सम शब्द हो जाते हैं। निम्नलिखित में चंद्रिका का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? चंद्रिका का तद्भव शब्द आपसे पूछा गया है तो चंद्रिका का तद्भव शब्द हो जाता है आपका चांदनी। ठीक है, ये चंद्रिका हो जाएगा और इसकी जो है तद्भव बनाएंगे तो चांदनी हो जाएगा। और तद्भव की एक पहचान होती है, तद्भव के ऊपर जो चंद्र बिंदु है वो हमेशा तद्भव शब्दों में ही आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तत्सम और उसके तद्भव रूप की दृष्टि से नीचे लिखे विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत हो जाएगा? गलत विकल्प का आपको चयन करना है, कौन सा हो जाएगा? तो आद्रक जो है, आद्रक का मतलब ये गीला नहीं होता, ये आपका हो जाता है गलत। ठीक है, और आदित्यवार ये इतवार हो जाएगा, उद्घाटन उखाड़ना हो जाएगा और उद्गलन जो है उगलना हो जाएगा। आपसे पूछा गया कौन सा गलत हो जाएगा, तो पहला ही जो है ये गलत हो जाता है। और ये आद्रक जो है, आद्रक का जो तद्भव हो जाएगा ये हो जाता है अदरक। ठीक है, अदरक हो जाता है इसका तद्भव रूप। इनमें से तद्भव तत्सम का युग्म कौन सा अशुद्ध हो जाएगा? अशुद्ध आपसे पूछा गया कौन कौन सा हो जाता है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले बात करेंगे इष्टिका और छाछ की। तो इष्टिका छाछ ये हो जाता है गलत। और छाछ का जो है छज्जी का हो जाएगा, ये इच्छिका नहीं है, ये आपका गलत हो जाता है। इसके बाद बात करेंगे ईख की। तो ईख का जो है इक्सु नहीं है, ये अभी आपका गलत हो जाता है। ईख का जो है ये इक्सु हो जाएगा और ये इक्सु गलत लिखा गया है। ठीक है, इक्सु किस तरह से लिखा जाएगा? तो इक्सु कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये इक्सु, ठीक है, इस तरह से जो है इक्सु लिखा जाएगा। तो दोनों ही जो है आपके गलत हो जाते हैं। बाकी उदरतन ये उटन हो जाएगा और गोमय मतलब गोबर हो जाएगा। तो ए और बी आपके ये बहुत करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, आपसे पूछा कौन सा जो है अशुद्ध है, तो दो आपके इसमें शुद्ध हो जाते हैं। निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का सब गलत युग्म है। गलत युग्म कौन सा हो जाएगा वो आपको बताना है। तो इसमें गलत हो जाता है प्रतिवेशी का मयवेशी नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। सुगढ़ का सुगढ़ हो जाएगा, ज्ञाति ग्रह नहर हो जाएगा और पन्य सलिक का पंसारी हो जाएगा। लेकिन प्रतिवेशी का मयेशी नहीं होगा, ये हो जाता है आपका गलत। और प्रतिवेशी जो है इसका मतलब हो जाता है आपका पड़ोसी। ठीक है, इसको जो है इसका जो तद्भव हो जाएगा वो पड़ोसी हो जाएगा, ये आपका हो जाता है गलत। और ये क्वेश्चन जो है आरओआरयू की परीक्षा में 2021 में ही पूछा गया है। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं यूपी पीसीएस के द्वारा। इनमें से तत्सम तद्भव का शब्द युग्म कौन सा हो जाएगा? तत्सम तद्भव का शब्द युग्म आपसे पूछा गया है कौन सा हो जाता है? तो ये हो जाएगा ककंती और कंगी, ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आपसे शुद्ध पूछा गया था तो शुद्ध आपका ये हो जाता है। निम्नलिखित में तत्सम तद्भव शुद्ध युग्म है, कौन सा शुद्ध युग्म हो जाएगा?
तो ये हो जाता है अवश्याय का ओस, ठीक है, ये आपका हो जाता है शुद्ध। बाकी जो है सभी आपके गलत दिए गए हैं। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म कौन सा हो जाएगा? संगत युग्म आपसे पूछा गया है, कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाता है पर्यक का पलंग हो जाता है, ठीक। ये आपको याद रखना है, पर्यक का हो जाता है पलंग। और खरपट की बात करेंगे, ये खोपड़ी नहीं होता है खरपट का। और बाकी जो है ये आपके सब गलत हो जाते हैं, ठीक है। इसमें से तत्सम और तद्भव का एक युग्म अशुद्ध है, वह कौन सा हो जाएगा? एक अशुद्ध युग्म है, वो कौन सा हो जाता है अशुद्ध युग्म? तो ये हो जाता है श्रेष्ठ का श्रेष्ठ नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अशुद्ध ही आपसे पूछा गया है, और अशुद्ध जो है श्रेष्ठ का मतलब जो है सेठ नहीं होता है। और बाकी जो है उपाध्याय का ओझा हो जाएगा तद्भव रूप। अंगिष्ट जो है तत्सम हो जाता है अंगीठी का, और अंगीठी में जो है ये जो आपका चंद्र बिंदु देख रहे हैं, इस वजह से जो है ये तद्भव हो जाता है। आद्रक का अदरक हो जाता है, तो ये भी करेक्ट हो जाता है। आपसे पूछा गया गलत कौन सा है, तो बी आपका हो जाता है जो गलत है। इनमें से तत्सम तद्भव का एक युग्म कौन सा हो जाएगा? तद्भव तत्सम का एक युग्म आपको बताना है, कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाता है ओस और अवश्याय, ये हो जाता है तद्भव और तत्सम शब्द का एक रूप। बाकी सब जो है गलत हो जाते हैं। इनमें से तद्भव तत्सम का एक युग्म अशुद्ध है, कौन सा अशुद्ध हो जाएगा? तो अशुद्ध हो जाता है इसमें से रहट का जो है अरहट नहीं होगा, ये आपका हो जाता है गलत। और ओस का अवश्याय हो जाता है, ये आपको याद रखना, ये फेवरेट क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का। काड़ा का क्वात हो जाएगा, और उपटन का उदरतन हो जाता है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और इसकी फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों चैनल से जुड़ सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इससे पहले आप आर ओ एरो की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको टॉपिक वाइज सभी वीडियो मिल जाएंगे। तत्सम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, वह कौन सा हो जाएगा? अशुद्ध युग्म आपसे पूछा गया है, कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाता है अमीय का आद्रक नहीं होगा, ये गलत हो जाता है, ठीक है। आद्रक जो है ये अदरक का हो जाता है, और ये जो है गलत हो जाता है। तत्सम शब्द किस समूह का शब्द है? तत्सम शब्द जो है किस में आ जाएगा? हिंदी शब्द समूह में, संस्कृत शब्द समूह में, देशज में, या फिर आपका विदेशज में? तत्सम शब्द किस समूह का शब्द है? तो ये आ जाता है संस्कृत शब्द समूह में आ जाता है, क्योंकि तत्सम शब्द जो है ये संस्कृत शब्द का एक समूह हो जाता है, और संस्कृत से ही जो है इन शब्दों को एज इट इज उठाया गया है। एक शब्द वर्ण संकर कोटि का नहीं है, वर्ण संकर कोटि का कौन सा नहीं है? तो ये हो जाता है स्कूल मास्टर। स्कूल मास्टर जो है ये वर्ण संकर कोटि का नहीं है। और ये क्यों नहीं है? क्योंकि स्कूल और मास्टर दोनों ही शब्द जो है इंग्लिश के हो जाते हैं, तो ये जो है वर्ण संकर कोटि का नहीं है। और संकर जो शब्द होते हैं, संकर शब्दों में एक शब्द तो हिंदी का हो जाता है, और एक शब्द आपका इंग्लिश का हो जाता है। कैसे? जैसे रेलगाड़ी, रेल आपका इंग्लिश का शब्द हो जाता है, और इसमें जब गाड़ी को ऐड कर देंगे तो गाड़ी जो है ये हिंदी शब्द हो जाता है, यानी देशज शब्द हो जाता है। इसको मिलाकर बन जाती है, और इसी को रेलगाड़ी को फिर संकर शब्द कहा जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इसको जो है संकर शब्द कहा जाएगा। और स्कूल मास्टर में ऐसा नहीं है। और आपसे पूछा गया कौन सा इस कोटि का नहीं है, तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेल मंत्री किस कोटि का शब्द हो जाएगा? रेल मंत्री की बात की गई है, ये किस कोटि का शब्द हो जाता है? तो ये हो जाता है संकर शब्द, ठीक है। जो आपका रेल है ये अंग्रेजी का शब्द हो जाएगा, और मंत्री जो है ये हिंदी का शब्द हो जाता है, ठीक है। पंकज शब्द किस शब्द भेद का उदाहरण हो जाएगा? पंकज शब्द की बात की गई है, तो ये हो जाता है योग रूढ़। योग रूढ़ हो जाता है आपका पंकज, ठीक है। और योग रूढ़ कैसे हो जाता है? क्योंकि इसको जो है पंख यानी कीचड़ में उगने वाला इसको कहा जाएगा, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा पंकज, ठीक है। कीचड़ में उगने वाले को पंकज कहा जाता है। और योग रूढ़ शब्द के और भी उदाहरण हो जाते हैं, जैसे जलज हो जाएगा, लंबोदर हो जाएगा, चक्र पाणी हो जाएगा, और दशानन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी जो आप इनको याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? तत्सम शब्दों की कौन सी जोड़ी नहीं है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाता है दधी और भात। दधी और भात जो है ये तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है, ये हो जाता है आपका गलत। और बाकी कर्म का विद्या हो जाएगा, मत्स्य मृग हो जाएगा, और ज्ञान जो है क्षेत्र हो जाएगा। और
दधी का जो है भात नहीं है, तो ये ही जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अवगुत्थन का अर्थ क्या हो जाएगा? अवगुत्थन का अर्थ आपसे पूछा गया है, तो इसका अर्थ हो जाता है घूंघट। ठीक है, घूंघट का अर्थ हो जाता है अवगुत्थन। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, उनको क्या कहा जाएगा? तो उनको कहा जाता है तद्भव शब्द। ठीक है, तद्भव शब्द उनको कहा जाता है। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में कौन युग्म त्रुटिपूर्ण है? कौन सा हो जाएगा जो त्रुटिपूर्ण है? तो ये हो जाता है ओष्ट। उट्र का जो है ऊंट नहीं होगा, ये आपका हो जाता है गलत। और आपसे पूछा गया कौन सा त्रुटिपूर्ण है, तो बी आपका त्रुटिपूर्ण हो जाता है। घृत का तत्सम और तद्भव घी हो जाता है। त्वरित का तुरत हो जाता है। और तिक्त का आपका तीत तीता हो जाता है। और ये तिक्त और तीता ये बार बार जो है परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है पहले भी। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से त्रुटिपूर्ण कौन सा है? त्रुटिपूर्ण कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाता है पर्यक और पटरी। पर्यक का जो तद्भव हो जाएगा, पटरी नहीं होगा, ये आपका हो जाता है गलत। और पर्यक का जो है पलंग हो जाता है। ठीक है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और गोमे का गोबर हो जाता है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्षीर का खीर हो जाएगा। और सपत्नी का सोत हो जाएगा। और सी जो है ये आपका हो जाता है गलत। नीचे दिए गए तत्सम और तद्भव शब्द युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? कौन सा त्रुटिपूर्ण हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका जो त्रुटिपूर्ण है ये आपका हो जाता है कपाट का जो है कपड़ा नहीं होगा, ये आपका हो जाता है गलत। कपाट का क्या हो जाएगा? तो कपाट का आपका किवाड़ हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कपाट का जो तद्भव होगा वो हो जाएगा किवाड़। और यही जो है आपका गलत युग्म हो जाता है। वचन का बैन हो जाएगा, पुराण का पुराना हो जाएगा, और गंभीर का गहरा हो जाता है। और ये क्वेश्चन आर ओ एरो की परीक्षा में ही पूछा गया है। नीचे दिए गए तत्सम और तद्भव शब्दों के युग्मों में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण हो जाएगा? कौन सा युग्म है जो त्रुटिपूर्ण हो जाएगा? तो ये हो जाता है दही का दधी नहीं होगा, ये आपका हो जाता है त्रुटिपूर्ण। क्षीर का खीर हो जाएगा, दुग्ध का दूध हो जाएगा, घृत का घी हो जाएगा। लेकिन दही का जो है दधी दही नहीं होगा, ये गलत हो जाता है। और दही का जो तद्भव होगा ये आपका हो जाता है दधी। ठीक है, इस तरह से जो है आप याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा हो जाएगा? तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा हो जाता है? तो ये हो जाएगा अक्सवाट और अखाड़ा। अक्सवाट जो और अखाड़ा जो है तत्सम और तद्भव शब्दों का सही युग्म हो जाएगा। बाकी आपके सभी गलत दिए गए हैं। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध युग्म आपको पहचानना है कौन सा हो जाता है। तो ये हो जाता है कपूत का सपूत। कपूत और सपूत जो है तत्सम शब्दों की दृष्टि से अशुद्ध हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसका शुद्ध युग्म की बात करेंगे तो ये आपका कुपुत्र और सुपुत्र हो जाता है। ठीक है, कुपुत्र हो जाएगा और इसका जो फिर सुपुत्र हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाते हैं करेक्ट। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा हो जाएगा? तत्सम तद्भव का सही युग्म आपको बताना है। तो ये हो जाता है अरहट का रहट हो जाएगा सही युग्म। बाकी आपके हो जाते हैं गलत। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाता है खार। खार जो है एक तत्सम शब्द नहीं है, ये आपका हो जाता है गलत। क्षेत्र तत्सम हो जाएगा, वानर तत्सम हो जाएगा, और छुर भी तत्सम हो जाता है। इनकी पहचान है, जहाँ भी आपका ये छह दिख जाता है वो जो है तत्सम हो जाता है। वह दिख जाता है वो भी तत्सम हो जाता है। और यहाँ भी जो है छुर दिया गया है, तो ये भी आपका तत्सम हो जाता है। ठीक है, आपसे पूछा है कौन सा तत्सम नहीं है, तो ख वाले जो शब्द हैं ये आपके तत्सम नहीं होते हैं। आवा शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? आवा जो वह के ऊपर जो ये आपकी चंद्र बिंदु लगी गई है, ये आपका हो जाता है तद्भव शब्द। और इसका जो है तत्सम रूप आपको बताना है। और आवा का तत्सम रूप हो जाता है आपाक। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है आपकी आर ओ एरो की परीक्षा में ही पूछा गया है। ये हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा? हस्ती जो है किस शब्द का तत्सम रूप हो जाता है? तो ये हो जाता है हाथी का। हस्ती हाथी का तत्सम रूप हो जाता है। चौथा शब्द का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा?
चौथा शब्द का तत्सम शब्द आपसे पूछा गया है और ये हो जाता है चतुर्थ। ठीक है, चतुर्थ जो है तत्सम शब्द हो जाता है चौथा का। घोड़ा का उपयुक्त तत्सम क्या हो जाएगा? घोड़ा का तत्सम आपको बताना है, तो घोड़ा का तत्सम हो जाता है घोटक। ठीक है, ये वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं और ये आर की परीक्षा में ही पूछे गए क्वेश्चन है और सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और यूपी पीसीएस के फेवरेट क्वेश्चन है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द हो जाता है? तत्सम कौन सा हो जाता है, इनमें से आपको बताना है। तो इनमें से यौवन जो है ये तत्सम शब्द हो जाएगा। बाकी यौवन, जोगी और जमाई ये आपके तद्भव शब्द हो जाते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? तत्सम शब्द आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाता है पंक्ति। पंक्ति जो है एक तत्सम शब्द है और बाकी जो है आपके तद्भव शब्द हो जाते हैं। इनमें से अटारी शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? अटारी शब्द का तत्सम रूप आपसे पूछा गया है, तो ये हो जाता है अट्टालिका। अट्टालिका तत्सम रूप हो जाता है अटारी का। इनमें से तत्सम और तद्भव का एक युग्म गलत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा गलत? तत्सम और तद्भव का, ये आपको बताना है। तो ये हो जाता है प्रिय और प्रिया। प्रिय और प्रिया तत्सम और तद्भव का एक युग्म गलत हो जाता है। ठीक है, बाकी सक्कू सत्तू हो जाएगा, चुल्ली का चुल्ला हो जाएगा और खरपर का खपरा हो जाएगा। तो प्रिय का जो तद्भव हो जाएगा वो हो जाता है पिया। ठीक है, पिया हो जाएगा या फिर पिया हो जाएगा। ये दोनों ही जो हैं प्रिय के तद्भव शब्द हो जाते हैं, पिय या फिर पिया। और इससे पहले अगर आपने हमारा पिछले 12 महीने का उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको जनवरी से दिसंबर की मैराथन क्लास मिल जाती है और इसमें पिछले 12 माह का करंट अफेयर आपको मिलने वाला है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द हो जाएगा। तत्सम शब्द क्या हो जाएगा इनमें से? तो ये हो जाएगा जीर्ण। जीर्ण जो है एक तत्सम शब्द हो जाएगा और बाकी सभी जो हैं इसमें तद्भव शब्द दिए गए हैं। अघन का तत्सम रूप क्या हो जाता है? अघन का तत्सम रूप आपसे पूछा गया है, तो अघन का तत्सम रूप हो जाता है अग्रहायन। ठीक है, ये आपका हो जाता है तत्सम रूप और ये भी क्वेश्चन जो है आर की परीक्षा में ही पूछा गया है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द क्या हो जाते हैं? तत्सम शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। तो ये हो जाता है ओष्ठ। ओष्ठ जो है एक तत्सम शब्द हो जाता है। परिवा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? परिवा का तत्सम रूप आपसे पूछा गया तो ये हो जाता है प्रतिवदा। ठीक है, परिवा का तत्सम रूप प्रतिवदा हो जाएगा। बांका का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? बांका का तत्सम शब्द हो जाता है वक्र। ठीक है, ये हो जाता है बांका का। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो ये हो जाता है पंसारी। पंसारी जो है तत्सम शब्द नहीं है और बाकी सभी जो है आपके तत्सम शब्द हो जाते हैं। उलाहना का शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? उलाहना का तत्सम रूप आपसे पूछा गया है, तो ये हो जाता है उपालंब। ठीक है, ये आपका हो जाता है उलाहना का तत्सम। पत्थर का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। पत्थर का तत्सम हो जाता है प्रस्तर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पत्थर का तत्सम शब्द प्रस्तर हो जाता है। आखर शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? आखर शब्द का तत्सम रूप आपसे पूछा गया है, क्या हो जाता है? तो आखर शब्द का तत्सम रूप हो जाता है आपका अक्षर। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाता है। निम्न में से तत्सम शब्द का चयन आपको करना है। तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो ये हो जाता है अन्न। अन्न जो है एक तत्सम शब्द हो जाता है। निम्न में से तत्सम शब्द का चयन करें। तत्सम शब्द का आपको चयन करना है निम्न में से। तो ये हो जाता है खल। खल जो है एक तत्सम शब्द हो जाता है। और हम थोड़ा सा स्पीड से चल रहे हैं क्योंकि ये मैराथन हो जाती है 100 क्वेश्चन की। निम्न में से तत्सम शब्द का चयन आपको करना है, कौन सा हो जाता है? तत्सम शब्द का आपको चयन करना है। तो ये हो जाता है दिन। दिन जो है एक तत्सम शब्द हो जाता है। निम्न में से तत्सम शब्द का चयन करें। इस तरह से जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तत्सम शब्दों के चयन आपसे कराए जाते हैं और कौन कौन सा हो जाता है ये आपको बताना है। तत्सम शब्द का आपको चयन करना है, तो जो फल होता है ये आपका एक तत्सम शब्द हो जाता है। बाकी गेहूं, पत्थर और गोबर ये आपके तद्भव शब्द हो जाते हैं।
बहन का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? बहन का तत्सम शब्द आपसे पूछा गया है, तो ये हो जाता है भगिनी। भगिनी हो जाता है बहन का तत्सम शब्द। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। तत्सम शब्द आपको बताना है, तो ये हो जाता है कमल। कमल जो है एक तत्सम शब्द हो जाता है। सूर्य, गो तथा जल आदि शब्द हो जाते हैं। सूर्य, गो तथा जल आदि शब्द क्या हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्द हो जाते हैं सूर्य, गो और जल। और यहाँ बात करेंगे तद्भव और तत्सम शब्दों के बारे में। तद्भव शब्द कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, उनको तद्भव शब्द कहा जाता है। ठीक है, ये तो हो जाता है तद्भव। विदेशी की बात करेंगे, विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहा जाता है। और देशज की बात करेंगे तो देशज वे शब्द हो जाते हैं जो स्थानीय आवश्यकता के अनुसार गढ़ लिए जाते हैं और जिनकी उत्पत्ति अपने ही देश में हुई है, उनको देशज कहा जाएगा। ठीक है, ये हो जाती है इनकी परिभाषा। आम का तत्सम शब्द आपसे पूछा गया, क्या हो जाता है? आम का शब्द हो जाता है आम्र। पुराना का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? पुराना का तत्सम शब्द आपसे पूछा गया है, ये हो जाता है आपका पुराण हो जाएगा, पुराना का तत्सम शब्द। और एक आपका पुरातन भी जो है पुराना का तत्सम शब्द हो जाता है। और इस हिसाब से ए और बी जो है आपके बोथ आंसर करेक्ट हो जाते हैं। खप्पर का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? खप्पर का तत्सम रूप आपसे पूछा गया है, तो ये हो जाता है खरपर। ठीक है, खप्पर का तत्सम रूप खरपर हो जाता है। गागर का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? गागर का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है गरगर। ठीक है, गागर का तत्सम रूप गरगर हो जाएगा। छुरी का तत्सम रूप क्या होगा? छुरी का तत्सम रूप हो जाता है छुरी का। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इस छह को जो है इस छह में बदला जाता है, ये हो जाता है छुरी का। निम्नांकित में से तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? तत्सम शब्द आपसे पूछा गया है कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाता है कुमार। कुमार जो है एक तत्सम शब्द हो जाता है और बाकी अचरज, ईख और निष्ठुर ये आपके तद्भव शब्द हो जाते हैं। आग का तत्सम रूप इंगित करें। आग का तत्सम रूप आपको बताना है, क्या हो जाता है? आग का हो जाता है अग्नि। ठीक है, ये आपको देख लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम रूप नहीं है? तत्सम रूप कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाता है रात। रात जो है तत्सम नहीं है, बाकी इंदु, दिनेश और मनोज ये आपके तत्सम हो जाते हैं। रात का तत्सम आपका रात्रि हो जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इन शब्दों में से जो तत्सम है उसका चयन करना है। तत्सम शब्दों का आपको चयन करना है, कौन सा जो है इनमें से तत्सम शब्द हो जाएगा। तो अंधकार जो है एक तत्सम शब्द हो जाता है, बाकी आम्र, आंख और आज ये आपके तद्भव शब्द हो जाते हैं। अधोलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो इनमें से तत्सम नहीं है? तो ये हो जाएगा हाथ। हाथ जो है एक तत्सम नहीं है, हाथ एक तद्भव शब्द हो जाता है। बाकी तस्कर, बोध और ध्यान ये आपके तत्सम शब्द हो जाते हैं। घोटक जो है एक तत्सम शब्द हो जाता है और बाकी सभी जो हैं ये तद्भव शब्द हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको देख लेना, घोटक हो जाएगा आपका तत्सम शब्द। भभूत का तत्सम क्या हो जाएगा? तत्सम आपसे पूछा गया है भभूत का, तो भभूत का तत्सम हो जाता है विभूति। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? तत्सम शब्द आपसे पूछा गया है कौन सा हो जाएगा? ये हो जाता है सप्तसती। सप्तसती एक तत्सम शब्द हो जाता है और बाकी शक्कर, होली और मोती ये आपके तद्भव शब्द हो जाएंगे। टकसाल का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? टकसाल का तत्सम रूप आपसे पूछा गया है, तो ये हो जाता है टंकसाला। ठीक है, टंकसाला हो जाएगा टकसाल का तत्सम रूप। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? तत्सम शब्द आपसे पूछा गया है कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाता है पद। पद जो है एक तत्सम शब्द हो जाता है।
गोबर का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? गोबर का तत्सम रूप आपसे पूछा गया है, क्या हो जाता है? तो गोबर का तत्सम रूप हो जाता है गोमय। ठीक है, ये आपको याद रखना है। गोमय हो जाता है गोबर का तत्सम रूप। माँ का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? माँ का तत्सम रूप आपसे पूछा गया है, ये हो जाता है मात्र। मात्र जो है माता का, माँ का तत्सम रूप हो जाता है। अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? अखरोट का आपको जो है तत्सम रूप बताना है, तो ये हो जाता है अकसोट। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन जो है बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। देवर का तत्सम रूप बताना है आपको, देवर का तत्सम रूप। तो देवर का हो जाता है द्विवर। ठीक है, देवर का तत्सम रूप द्विवर हो जाता है, और ये भी जो है कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम कौन सा नहीं है, इनमें से आपको बताना है। तो ये हो जाता है मोती। मोती जो है तत्सम नहीं है, बाकी अग्नि, घट और घोटक ये आपके हो जाते हैं तत्सम शब्द। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, और इसकी फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। पलंग शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? पलंग का तत्सम रूप आपसे पूछा गया है, तो पलंग का हो जाता है पर्यंक। ठीक है, पर्यंक हो जाता है पलंग का तत्सम रूप। गेहूं शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? गेहूं का तत्सम रूप आपको बताना है, तो ये हो जाता है गोधूम। ठीक है, गोधूम हो जाता है गेहूं का तत्सम रूप। खंडर का तत्सम क्या हो जाएगा? खंडर का तत्सम हो जाता है खंडगिरह। ठीक है, खंडगिरह हो जाता है खंडर का तत्सम रूप। मक्खन का तत्सम क्या हो जाएगा? मक्खन का तत्सम हो जाता है मक्षण। ठीक है, ये हो जाता है मरक्षण। ठीक है, इस तरह से जो है ये आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द आपको बताना है कौन सा हो जाता है। तो ये हो जाता है दिन। दिन जो है एक तत्सम शब्द हो जाता है, और बाकी करोड़ हो जाएगा, तेल और पीपल ये आपके तद्भव शब्द हो जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो हमने आपको बताया था जो आपका ये चंद्र बिंदु होता है, ये वाले शब्द जो है तद्भव होते हैं, और ये ही जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी आंख जो है ये आपका तद्भव शब्द हो जाता है। और आपसे पूछा गया तत्सम कौन सा नहीं है, तो ए आपका तत्सम नहीं है। बाकी नेत्र, नयन और दृग ये आपके तत्सम हो जाते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो तत्सम शब्द हो जाता है आपका मुख। ये आपका तत्सम शब्द हो जाता है। मुद्रिका तत्सम क्या हो जाएगा? मुद्रिका तत्सम रूप आपसे पूछा गया है, तो ये हो जाता है मुद्रिका। मुद्रिका तत्सम रूप मुद्रिका हो जाता है। दीठी का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? दीठी का तत्सम आपको बताना है, तो ये हो जाता है दृष्टि। दीठी का तत्सम रूप दृष्टि हो जाता है। कौन सा शब्द तत्सम हो जाएगा? तत्सम आपको बताना है कौन सा हो जाता है। तो ये हो जाता है सुसूसरा। सुसुरुसा जो है ये आपका तत्सम शब्द हो जाता है। बाकी सुन्नर, अक्षर और अपचस जो है ये आपके तद्भव शब्द हो जाते हैं। श्रृंगार का तत्सम क्या हो जाएगा? श्रृंगार का तत्सम हो जाता है श्रृंगार, और ये जो है कुछ इस तरह से लिखा जाता है, ये वर्तनी शुद्धि में भी आपको दिया जाता है। ये जो है श्रृंगार में एक ही लगता है। ठीक है, इस तरह से जो है श्रृंगार लिखा जाता है। ठीक है, और ये जो है दूसरे वाला श्रृंगार ये आपका गलत हो जाता है, यहाँ भी आप देख सकते हैं। वर्तनी शुद्धि में भी जो है इसका उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाता है आपका तीर्थ। ठीक है, ये आपका हो जाता है तत्सम शब्द। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस के द्वारा पूछे गए हैं। अंगीठी का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? अंगीठी का तत्सम शब्द हो जाता है आपका अग्निनिष्ठी का। ठीक है, ये आपका हो जाता है सी। तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द आपसे पूछा गया है,
और ये हो जाता है कठोर। कठोर जो है एक तत्सम शब्द हो जाता है, और कठिन भी जो है एक तत्सम शब्द हो जाता है। ठीक है, दोनों जो हैं आपके तत्शब्द हो जाएंगे। बाकी क्लिष्ट और मजबूत ये आपके तद्भव शब्द हो जाएंगे। चूर्ण का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? चूर्ण का तत्सम शब्द हो जाता है आपका चूर्ण। ठीक है, कुछ इस तरह से ये लिखा जाएगा। तत्सम शब्द का चयन आपको करना है। तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाता है व्याघ्र। व्याघ्र जो है एक तत्सम शब्द हो जाता है, ये आपको याद रखना है। ससुर का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? ससुर का हो जाता है सुअसुर। ठीक है, ये जो है आपसे पूछे गए क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो तत्सम नहीं है? तो ये हो जाता है रात। रात जो है एक तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है, और इसका तत्सम शब्द बनाने के लिए आपको इसको रात्रि करके लिखना होगा। बाकी इंदु, दिनेश और मनोज ये आपके तत्सम शब्द हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है कौन सा शब्द हो जाएगा? तो ये हो जाता है साएं। साएं जो है एक तद्भव शब्द नहीं है। बाकी गृहस्थी, पांव और द्वार ये जो है सभी आपके तद्भव शब्द हो जाते हैं। एकल शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? एकल शब्द का तद्भव रूप आपसे पूछा गया है, क्या हो जाता है? तो एकल का हो जाता है अकेला। ठीक है, एकल का अकेला तद्भव रूप हो जाता है। कैवर्त का शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? कैवर्त शब्द का तद्भव रूप आपसे पूछा गया है, तो ये हो जाता है केवट। ठीक है, केवट हो जाता है कैवर्त का तद्भव रूप। गृध शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा? गृध का हो जाता है गीत। गीत जो है ये गृध का गृध शब्द का तद्भव रूप हो जाता है। और ठीठ शब्द का जो तत्सम हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? ठीठ शब्द का तत्सम हो जाता है दृष्ट। ठीक है, ये हो जाता है आपका ठीठ शब्द का तत्सम रूप। और ये क्वेश्चन जो है कई बार आपकी परीक्षाओं में देखने को मिला है, ये आप देख सकते हैं। निम्न शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो तत्सम नहीं है? तो कपूर जो है ये आपका तत्सम शब्द नहीं है। और बाकी सभी जो है आपके मृत्तिका, विकार और कपाट ये आपके हो जाते हैं तत्सम शब्द। और कपूर का जो तत्सम बनेगा वो क्या बन जाएगा? तो इसका तत्सम हो जाता है कर्पूर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से जो है कर्पूर हो जाता है। मक्खी शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? मक्खी का तत्सम हो जाता है आपका मक्षिका। ठीक है, ये आपका हो जाता है। और ये आज का हमारा हो जाता है लास्ट क्वेश्चन। हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? हल्दी शब्द का तत्सम रूप हो जाता है हरिद्रा। ठीक है, और हरिद्रा जो है ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। और इस तरह से जो है ये हमारी मैराथन हो जाती है तत्सम और तद्भव की, तो ये हो जाती है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।